पहाड़ के नीचे गरीब का घर और रहस्यमयी खजाना। कहते हैं कि गरीब के घर में अगर अचानक दौलत आ जाए तो खुशी के साथ उसकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। ग्राम देवनगर के बाहर एक ऊंचा पहाड़ था। उसी पहाड़ के नीचे मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में गोपाल, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा सोनू रहते थे। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में पूरे गांव में उसका नाम था। एक रात अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि पहाड़ से पानी और मिट्टी बहकर नीचे आने लगी। गोपाल घबराकर अपने परिवार से बोला, गोपाल, सीता, जल्दी से सोनू को लेकर बाहर निकलो। लगता है पहाड़ से पानी हमारे घर की तरफ आ रहा है। सीता ने सोनू को अपने पास कर लिया। तभी धड़ाम, घर की नीचे दीवार का एक हिस्सा टूट गया। लेकिन दीवार टूटने के बाद जो चीज दिखाई दी, उसे देखकर गोपाल के होश उड़ गए। दीवार के पीछे पहाड़ के अंदर एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। गोपाल धीरे धीरे उसके पास गया। गोपाल, यह दरवाजा हमारे घर के पीछे इतने सालों से कैसे छिपा था? सीता डरते हुए बोली। सीता, जी, इसे मत खोलिए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। गोपाल ने पत्थर का दरवाजा धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी सी गुफा थी और गुफा के बीचों बीच रखा था एक पुराना लोहे का संदूक। गोपाल ने संदूक को देखा। उस पर लिखा था, जिसके हाथ में यह संदूक आए वह पहले अपने मन की परीक्षा दे। गोपाल हैरान रह गया। तभी सीता बोली, जी, इसे यहीं छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। गोपाल कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने संदूक खोल दिया। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और बहुत सारे पैसे रखे थे। सीता की आंखें चमक उठीं। सीता, इतना धन, अब हमारा घर पक्का हो जाएगा। सोनू अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसे संदूक के नीचे एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, यह धन उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगा जो इसे अपना मालिक नहीं बनाएगा। गोपाल के चेहरे की खुशी अचानक गंभीरता में बदल गई। सुबह होते ही गोपाल, यह धन हमारा नहीं है, हमें पहले पता लगाना होगा कि यह किसका था। तभी सीता बोली, लेकिन अगर हमने किसी को बताया तो लोग इसे छीनने की कोशिश करेंगे। गोपाल ने कहा, नहीं सीता, हम सही चीज खो देने के डर से गलत चीज को अपना नहीं बना सकते। गोपाल ने गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा को पूरी बात बता दी। हरिदास बाबा गुफा देखकर चौंक गए और बोले, गोपाल, इस गुफा का जिक्र मैंने भी बचपन में अपने दादा से सुना था। गोपाल ने पूछा, क्या यह धन किसी का था? बुजुर्ग ने कहा, कहते हैं बहुत वर्षों पहले इस पहाड़ के रास्ते व्यापारी गुजरते थे, लेकिन एक व्यापारी अचानक गायब हो गया था। उसके धन का कभी पता नहीं चला। इतनी बात बताकर बुजुर्ग वहां से चले गए। लेकिन गोपाल ने दूसरे दिन यह बात गलती से अपने बड़े भाई रघु को बता दी। रघु बचपन से ही लालची था। उसने संदूक के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच आ गया। रघु बोला, भाई, इतना धन मिला है तो आधा मेरा भी होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बेचारा गोपाल डरते हुए बोला, नहीं भैया, यह धन हमें मिला जरूर है, लेकिन इसका मालिक कौन है यह हमें पता नहीं। रघु बोला, तुम बहुत सीधे हो गोपाल, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, जो पहले उठा ले धन उसी का। गोपाल ने मना कर दिया। रघु मन ही मन सोचने लगा, अगर गोपाल नहीं देगा तो मुझे खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा। उस रात रघु चुपके से गुफा में पहुंचा। उसने संदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन संदूक अपनी जगह से हिला तक नहीं। अचानक गुफा में तेज आवाज पहुंची, धन लेने से पहले अपना मन साफ करो। रघु डरकर पीछे हट गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने खुद को समझाया, रघु, लगता है कोई चाल होगी, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। वह संदूक के पास फिर गया। तभी गुफा की दीवार पर बनी एक पुरानी आकृति चमकने लगी। रघु घबराकर गुफा से बाहर भाग गया, लेकिन उसके मन से धन का लालच नहीं गया। अगले दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसने अपना नाम धनराज बताया। वह सीधे गोपाल के घर पहुंचा। धनराज, मुझे पता चला है कि तुम्हें पहाड़ के अंदर एक संदूक मिला है। गोपाल चौंक गया। गोपाल, आपको यह बात किसने बताई? धनराज, वह संदूक मेरे दादा का था, मेरे पास उसके कागज हैं। उसने कुछ पुराने कागज गोपाल के सामने रख दिए। सीता घबरा गई, लेकिन गोपाल ने ध्यान से कागज देखे। उसे शक हुआ। कागज पुराने दिखाई दे रहे थे,
लेकिन उनमें कुछ बातें संदूक के इतिहास से मेल नहीं खा रही थीं। गोपाल ने कहा, गोपाल, अगर यह सच में आपका धन है तो गांव के सामने इसका प्रमाण देना होगा। धनराज का चेहरा उतर गया। उसके बाद रात में धनराज और रघु एक सुनसान जगह पर मिले। रघु ने कहा, रघु, अगर गोपाल ने संदूक गांव वालों के सामने खोल दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। धनराज बोला, तो उसे संदूक तक पहुंचने ही मत दो। दोनों ने मिलकर गोपाल को डराकर गुफा से दूर करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत हरिदास बाबा ने सुन ली थी। अगले दिन गांव के सभी लोग पहाड़ के नीचे जमा हुए। धनराज ने सबके सामने दावा किया, धनराज, ये संदूक मेरे परिवार का है। रघु भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया। रघु, हाँ, मुझे भी यही लगता है। गोपाल चुप रहा। हरिदास बाबा आगे आए। उन्होंने धनराज से पूछा, बुजुर्ग, अगर यह संदूक तुम्हारे परिवार का है तो संदूक के ऊपर लिखा वाक्य तुम्हें कैसे पता नहीं? धनराज चुप हो गया। बुजुर्ग ने आगे पूछा, बुजुर्ग, और तुम्हारे बताए व्यापारी का नाम गांव के पुराने रिकॉर्ड में है ही नहीं। तभी गांव वाले आपस में बातें करने लगे। धनराज घबरा गया। तभी गोपाल ने कहा, गोपाल, किसी का धन हड़पने के लिए झूठ बोलना सबसे बड़ा अन्याय है। रघु की नजरें झुक गईं। गोपाल ने फैसला किया कि संदूक को अपने घर नहीं ले जाएगा। उसने कहा, गोपाल, अगर इस धन से सच में किसी का भला हो सकता है तो इसका इस्तेमाल पूरे गांव के लिए होना चाहिए। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बुजुर्ग, गोपाल, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। गोपाल ने धन का इस्तेमाल गांव के पुराने सूखे कुएं की मरम्मत में किया। गरीब परिवारों के लिए अनाज खरीदा गया। इसके बाद गोपाल ने गांव में बच्चों के स्कूल की टूटी छत ठीक करवाई गई। गांव में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगीं। लेकिन उसी समय रघु गायब हो गया। रघु रात में फिर गुफा में पहुंचा। उसने सोचा, रघु, अगर संदूक में इतना धन है तो बाकी धन भी कहीं न कहीं छिपा होगा। वह गुफा की दीवारों को ध्यान से देखने लगा। उसे एक पत्थर पर वही निशान दिखाई दिया जो संदूक पर बना था। उसने पत्थर हटाया। अंदर एक छोटी सुरंग थी। रघु धीरे धीरे अंदर गया। अचानक उसके सामने कई पुराने खाली संदूक दिखाई दिए। हर संदूक पर एक ही शब्द लिखा था, लालच। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से आवाज आई, जिसे धन चाहिए वह पहले यह तय करे कि उसे धन चाहिए या शांति। रघु कांप गया और वहां से चला गया। अगली सुबह गोपाल को गुफा में एक पुरानी दीवार के पीछे छिपा कमरा मिला। उस कमरे में सोना नहीं था। वहां पुराने कागज, गांव के नाम और जरूरतमंद परिवारों की सूची थी। गोपाल ने हरिदास बाबा को बुलाया। बुजुर्ग ने कागज पढ़कर कहा, बुजुर्ग, मुझे अब रहस्य समझ आया। बहुत वर्षों पहले उस व्यापारी ने अपनी दौलत गरीबों की मदद के लिए सुरक्षित रखी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह धन गायब हो गया। उसने एक संदेश छोड़ा था, जिसे यह धन मिले वह इसे अपनी संपत्ति न समझे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। रघु गोपाल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। रघु, गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। रघु बोला, रघु, मैंने धन के लालच में तुम्हारे साथ धोखा किया। मैंने झूठे आदमी का, मुझे लगा पैसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। गोपाल ने कहा, गोपाल भैया, गलती मान लेना भी एक बड़ी बात है, लेकिन अब आगे से किसी के हक के साथ धोखा मत करना। रघु की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अगली सुबह गांव वाले गुफा में पहुंचे, लेकिन संदूक गायब था। सब हैरान रह गए। गुफा की दीवार पर सिर्फ एक नया वाक्य लिखा था, जिस घर में ईमानदारी रहती है वहां गरीबी ज्यादा दिन नहीं रहती। गोपाल उस दीवार को देखता रहा। सीता ने पूछा, सीता, गोपाल, क्या आपको लगता है यह सब सच में किसी इंसान ने किया था? गोपाल मुस्कुराया। गोपाल, शायद,
या शायद यह हमारी परीक्षा थी। समय बीतता गया। गोपाल ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। उसने अपना छोटा सा घर ठीक कराया। सोनू स्कूल जाने लगा। गांव में पानी की समस्या कम हुई। गरीब परिवारों को सहारा मिला। लेकिन गोपाल ने कभी खुद को उस धन का मालिक नहीं माना। वह हमेशा कहता, गोपाल, हमें पहाड़ के अंदर से सोना नहीं मिला था, हमें वहां से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली थी। कई साल बाद जब पहाड़ के नीचे गोपाल का पुराना घर तोड़ा जा रहा था, तब मजदूरों को दीवार के अंदर एक छोटा पत्थर मिला। उस पर केवल एक नाम लिखा था, गोपाल, और उसके नीचे लिखा था, पहली परीक्षा पास। गोपाल कुछ देर उस पत्थर को देखता रहा। उसे समझ आ गया कि वह संदूक केवल धन का संदूक नहीं था। वह इंसान के लालच, ईमानदारी और चरित्र की परीक्षा था। और शायद कहीं किसी और गांव में किसी और गरीब इंसान की परीक्षा अभी बाकी थी। अंतिम संदेश: सीख गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन लालच इंसान की सोच को जरूर छोटा कर देता है। धन मिलने के बाद ईमानदार रहना ही इंसान की असली परीक्षा है। दूसरे के हक को धोखे से हासिल किया गया धन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। और याद रखिए, पैसा इंसान की जरूरत हो सकता है, लेकिन इंसान की असली दौलत उसका ईमान, परिवार और अच्छे कर्म होते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टोरी कंपोजर में लखन बैरागी। यदि आपको हमारी यह मोरल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की और भी मोरल स्टोरी हम आप तक पहुंचा सके।